हमारे कॉलेज शिक्षा के निर्देशानुसार बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य के छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा का जो वीडियो बनाया जा रहा है, उसमें आज हम बीए तृतीय वर्ष के पहले पेपर की बात करेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी इस वैश्विक महामारी के चलते परीक्षाएं अभी नहीं हो सकती, इसलिए बीए तृतीय वर्ष और द्वितीय वर्ष में छात्राओं को प्रमोट किया जा रहा है। तो जब आप इस वर्ष जो द्वितीय वर्ष की छात्राएं तृतीय वर्ष में आएंगी, उनके लिए एक सहज स्वाभाविक जिज्ञासा है कि वो कौन सा पेपर पढ़ेंगी। तो आपने जैसे बीए प्रथम वर्ष में आधुनिक काव्य पढ़ा था, इस वर्ष आपको पहला पेपर जो है भक्ति काल की कविता, भक्ति काव्य पढ़ना है। इसमें आपको भक्ति काल के श्रेष्ठ कवियों का अध्ययन करना होगा। आपको पता ही है भक्ति काल के बारे में भी और इस काव्य के बारे में भी, और आपको ये भी पता है कि 100 अंक का पेपर होता है 5 यूनिट में बटा हुआ। तो आज हम मोटे मोटे तौर पर इस पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, प्रश्न क्या है। फिर उसके बाद अपन विषय पर आगामी दिनों में कक्षाओं में चर्चा करेंगे। तो बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य का प्रथम पेपर काव्य है, जिसमें भक्ति काव्य सरिता, संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दीक्षित। ये पहली पुस्तक है जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, और दूसरी पुस्तक है नहुस, जो मैत्री शरण गुप्त की रचना है। उन दोनों का आपको अध्ययन करना है। प्रश्न पत्र पूरा 5 इकाइयों में बटा हुआ है। पहली इकाई है कबीर, यानी कवि जो कबीर हैं उनके ऊपर हमको अध्ययन करना है। उनके दिए गए अंश में से व्याख्या और प्रश्न की आलोचना करना है। पहली इकाई में ही प्रसिद्ध सूफी कवि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो कबीर जो है उनके 4 से 8, 11 से 17 और 21 से 26 पदों को छोड़कर शेष संलग्न जो पुस्तक में है उन सब का हमें अध्ययन करना है। इसी प्रकार जायसी में नक्शिक वर्णन को छोड़कर बाकी बचे अंश की हमको व्याख्या और आलोचना करनी है। इकाई 2 जो है वह है सूरदास। उसके अंतर्गत भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि सूरदास है, जिनकी सहयोग श्रृंगार में 1 से 6 पद संख्या छोड़कर और वियोग में 13 से 25 को छोड़कर हमें अध्ययन करना है। इसी इकाई में दूसरे कवि जो हमें अध्ययन करना है वो है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी, प्रसिद्ध राम भक्त कवि। इनके सुंदरकांड में 21-22 और लंका कांड में 23 से 27 को छोड़कर शेष का अध्ययन करना है। इसी प्रकार इसी इकाई में रसखान जो प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि हैं, उनके 26 से 52 तक के पद को छोड़कर शेष अंश की व्याख्या और आलोचना करनी है। यानी ये जो कवि हम जो नाम लेते जा रहे हैं उनसे 2-2 प्रश्न आएंगे, एक व्याख्या होगी और एक आलोचना होगी और एक छोटा प्रश्न होता है, जैसा कि आपको परीक्षा का पैटर्न पता ही है। इसके बाद जो है वो इकाई तीसरी आती है, जिसमें सुंदरदास कवि, मीराबाई और ढोला मारू का दोहा जो कुशल नाम एक बहुत प्रसिद्ध लोक कवि हुए, उनकी रचना है। तो इन 3 कवियों का हमको अध्ययन इकाई 3 में करना होगा। सुंदरदास में गुरु दयापति 1 से 2 पद को छोड़कर, त्रिभंगी पद 1 से 13 को छोड़कर, अचल अष्टक 1 से 8 पद को छोड़कर मन 18-19 वाणी का महत्व, भजन न करने वाले और 21-22 पदों को छोड़कर शेष अंश को माना जाएगा। मीराबाई में 32 से 46 जो पद है उनको छोड़कर शेष अंश को पढ़ना है। और ढोला मारू का दोहा में 1 से 109 तक को छोड़कर और 184 से 211 तक के पद को छोड़कर शेष सभी अंश जो है हमको पढ़ने हैं। और इकाई चौथी जो है वो मैत्री शरण गुप्त की रचना नहुस है, उसमें से हमें व्याख्या और प्रश्न आएंगे। और अंतिम इकाई 5 है, उसमें भक्ति काव्य का सामान्य परिचय, भक्ति काव्य में जो धाराएं हैं उनका सामान्य परिचय और शब्द शक्ति का परिचय, ये 2 उसमें विषय वस्तु रहेंगे। जैसा कि आपने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में भी देखा है, तृतीय वर्ष में भी परीक्षा का पैटर्न वैसा ही रहेगा। 20 नंबर की प्रथम इकाई जो होगी, जिसमें प्रथम हिस्सा जो होगा पेपर का, उसमें 2-2 नंबर के 10 छोटे सवाल आएंगे, जो हर इकाई से 2-2 अंकों का जो है दिया जाएगा। हर इकाई से 2 प्रश्न होंगे और इस तरह से जो है आपके 20 नंबर जो है वो छोटे प्रश्नों के होंगे। इसके बाद 50 अंकों के बड़े जो है, इनसे छोटे सवालों से बड़े टिप्पणी परक प्रश्न जो है वो 5 इकाइयों से आएंगे, यानी कि हर इकाई से एक-एक प्रश्न होते हुए आपको करना है।
और 5 इकाई के 50 अंक होंगे। तो 20 अंक छोटे जो है प्रश्नों के, 2-2 नंबर के 10 प्रश्न और जो है 10-10 नंबर के 5 टिप्पणी पर प्रश्न। इस तरह से कुल अंक होते हैं 70। अंतिम जो भाग स होगा उसमें 30 नंबर यानी 15-15 नंबर के 2 बड़े प्रश्न करने हैं आपको। प्रश्न 5 इकाइयों से पूछे जाएंगे, लेकिन उनमें से आपको कोई 2 इकाई से बड़े प्रश्न करने हैं। तो एक बार मैं और आपको स्पष्ट कर दूं कि तृतीय वर्ष के पहला जो पेपर है वो काव्य है, जो भक्ति काव्य पर मूलतः आधारित है। उसमें हमको मैथिली शरणगुप्त की रचना नहुस भी पढ़नी है, शब्द शक्ति भी पढ़नी है और भक्ति काल का मोटा मोटा अध्ययन जो है करना है, परिस्थितियां, प्रवृत्तियां, उनकी जो रचनाएं हैं। और उसमें 20 नंबर का जो पहला भाग होगा, 2-2 नंबर के 10 छोटे प्रश्न, हर इकाई से 2-2 प्रश्न लेते हुए। भाग ब में 10-10 नंबर के 5 प्रश्न, हर इकाई से 1 सवाल आपको करना है। और भाग स में आपको जो है 2 बड़े प्रश्न करने होंगे, जो 30 नंबर जो है पूरे जो पहला पेपर होगा। इसकी रूपरेखा मोटे मोटे तौर पर आपको मैंने समझाई। आगामी कक्षाओं में जब अपन इस पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे तब कवियों पर, उनकी परिस्थिति पर, भक्ति काल पर विस्तार से चर्चा करेंगे, शब्द शक्ति पर बात करेंगे। लेकिन अभी आपका जो प्रारंभिक जो ये व्याख्यान है ये इसी पर है कि जो है ये थर्ड पेपर, ये थर्ड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है उसमें क्या कौन कौन से कवि हमको पढ़ने हैं, हमें उसके अंदर कौन कौन सी रचनाएं पढ़नी है और प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक होंगे और उनको जो है किस तरह से हम हल करना है, इन पर भी हम आगे बात करेंगे। और कौन सा प्रश्न कितने अंकों का है। तो इस तरह से जो है इस पेपर की रूपरेखा जो है मोटे मोटे तौर पर हमें समझ आती है। और ये कवि ऐसे हैं जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रारंभिक कक्षाओं से भी हम इनको पढ़ते आ रहे हैं, हम उन्हें जानते हैं। कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई, वो तो हमारे मेवाड़ से ही है। तो ये कवि हमारे लिए नए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इनको जो है पढ़ेंगे और इनके बारे में और नई जानकारी जो भी हाल के वर्षों में सामने आई है उसको भी हम देखेंगे, उनको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा नया शोध हुआ है जो इन कवियों के बारे में नवीन स्थापनाएं सामने ला रहा है। तुलसी हो, चाहे कबीर हो, चाहे सूरदास हो, चाहे मीराबाई हो, तो उन सबको भी अपन देखते हुए चलेंगे कि किन किन कवियों में कौन कौन सी बातें प्रासंगिक हैं, कौन कौन सी मूल्य विरोधी हैं और किन कवियों को क्या श्रेष्ठ दाय है, क्या उनकी कमियां हैं। तमाम बातों पर अपन चर्चा करेंगे और इनका आगे जो है हमारे जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है। सबसे बड़ी बात यह है कि साहित्य पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि हम उनसे कुछ सीखें, संवेदनशीलता, मानवीयता। जो पूरा भक्ति काल आज सबसे ज़्यादा प्रासंगिक साहित्य पूरे विश्व में बना हुआ है। अगर हिंदी साहित्य की हम बात करें तो आज विदेशों में अगर कोई साहित्य हिंदी का पढ़ा जा रहा है जिससे बहुत सारी प्रेरणा ली जा रही है तो वो भक्ति काव्य है। तो इस प्रकार जो है मैं आपको आगामी कक्षाओं में इस विषय पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए आप इन पुस्तकों को आप जब भी आपको अवसर मिले बाजार जाने का तो आप इनको खरीद के लाइए और जो है इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। फिर अपन जो है इन पुस्तकों को आप देखेंगे और हम ऑनलाइन जो है और इस पर बात करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।